कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सूर्य भगवान, आज शाम का समय बेटा, आपके घर में खुशखबरी का ढोल नगाड़ा बजेगा। इतना भयानक खुशखबरी आपको मिलेगा, शायद इससे पहले आपके जीवन में कभी आज तक चमत्कार नहीं हुआ है, बल्कि आज के बाद सत्य है। आपके जीवन में जो अगले 24 घंटे के अंदर चमत्कार होगा दोस्तों, राशिफल कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि समय और चेतावनी के बीच चल रहा एक गूढ़ संवाद है। जब ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलते हैं तो केवल आकाश में नहीं चलते, बल्कि हमारे विचारों, निर्णयों और परिस्थितियों को भी प्रभावित करते हैं। हर दिन हर घड़ी ब्रह्मांड कुछ संकेत देते हैं और राशिफल उन्हें संकेत को समझने की एक सलाह है। यह आपको डराने या भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए साझन और तैयार करने के लिए होता है। राशिफल यह याद दिलाता है कि जो होने वाला है वह पूरी तरह स्थिर नहीं, बल्कि आपके कर्म और सोच के जुड़ा है। सही समय पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय बड़ी परेशानी से बचा सकता है, और सही दिशा में उठाया गया एक कदम जीवन की गति बदल सकता है। इसलिए आप राशिफल सुनते हैं तो बेहतर सोच, बेहतर कर्म और बेहतर भविष्य की ओर ले जाने आया है, क्योंकि जो समय को समझ लेता है वही समय का सही उपयोग कर पाता है, और सही समय पर सही फैसला। आपकी भगवान सूर्य देव भी आपके पक्ष में आकर किसी न किसी रूप में आपको सपोर्ट मिलेगा। रविवार की शाम का उपाय, जो अगले एक सप्ताह के अंदर आप बेटा मालामाल बन जाओगे। सूर्यास्त से ठीक पहले या सूर्यास्त के समय अपने घर की पश्चिम दिशा में या मंदिर के आसपास स्थान पर बैठे और सबसे पहले हाथ पैर धोकर स्वयं को शांत करें। अब तांबे या पीतल के दीपक में शुद्ध घी डालकर बाती जलाएं और दीपक को इस भाव में प्रज्वलित करें कि यह आपके जीवन के अंधकार को समाप्त कर रहा है। दीपक जलाने के बाद सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए 3 बार मन ही मन काहे की है, सूर्य देव, आज दिन भर जो भी गलतियां मुझसे हुई हो उन्हें क्षमा करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके बाद लाल चंदन या सादा चंदन लेकर अपने मस्तक पर छोटा सा तिलक लगाए। यह शाम के समय आत्मबल और संतुलित करता है। अब आंख बंद करके 2 मिनट तक गहरी सांस ली और छोड़े, और कल्पना करें कि डूबते सूर्य की किरण आपके भीतर की चिंता, अंधकार और भय को अपने साथ ले जा रही है। इसके बाद ओम आदित्याय नमः का 21 बार जाप करें। जब करते समय मन स्थिर रखें और किसी भी प्रकाश की जल्दबाजी न करें। रविवार की शाम घर के मुख्य द्वार के पास थोड़ा सा गुड़ और गेहूं किसी साफ कपड़े में रखकर और अगले दिन सुबह इसे किसी जरूरतमंद या गाय को दे दें। इससे घर में समान और अस्थायी ऊर्जा बनी रहती है। इस दिन शाम के समय किसी से कठोर वचन ना बोले, और यदि संभव हो तो पिता या बुजुर्ग व्यक्ति से 2 शब्द प्रेम से अवश्य कहें, क्योंकि यही सूर्य भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। भोजन सूर्यास्त के बाद हल्का और सदा रखें, और मोबाइल या टीवी से दूरी बनाकर रखें ताकि मन शांत रहे। उपाय लगातार 7 रविवार करने से विशेष प्रभाव देता है, और धीरे धीरे जीवन में यह अनुभव होने लगता है कि मन स्थिर हो रहा है, फसलों में दृढ़ता आ रही है और आवश्यक तनाव अपने आप काम होता जा रहा है। यह उपाय यदि दिलाता है कि सूर्य भगवान केवल सुबह के नहीं, बल्कि ढलने समय भी हमें सिखाते हैं कि प्रकाश चाहे अस्त हो रहा हो, लेकिन उसका संस्कार हमारे भीतर हमेशा जीवित रहना चाहिए। अगले सुबह सोमवार होता है, और इस दिन साथ साथ भगवान महादेव का भी स्मरण करें, ताकि आपके जीवन में किसी भी परेशानी, अंधविश्वास या फिर किसी चीज का डर हो, आपके अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले मन में महादेव का ध्यान करें और यह संकल्प लें कि आज का दिन संयम, सच्चाई और शुद्ध विचारों के साथ बिताएंगे। स्नान के बाद दोस्तों स्वस्थ सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने और घर के मंदिर या शिवलिंग के सामने बैठकर एक छोटा सा शुद्ध जल है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और एक चुटकी चावल मिल लें, और ओम नमो शिवाय का मन ही मन सिमरण करते हुए जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें, जल पहले धार से गिरे और मैन किसी भी सकारात्मक विचारों से मुक्त रहे। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें, लेकिन बेलपत्र हमेशा उल्टा ना रखें और उसे पर 3 पत्तियों का एक साथ हो। यह त्रिदेव का प्रतीक मानी जाती है। फिर थोड़ी सी सफेद मिठाई, फल चढ़ाएं और दीपक जलाएं।
अब आंख बंद करके यह महसूस करें कि महादेव आपकी हर चिंता, हर भय और हर बाधा को अपने त्रिशूल से दूर कर रहे हैं। इस समय अगर संभव हो तो 108 बार ओम नमो शिवाय या कम से कम 21 बार श्रद्धा से जप करें। माना जाता है कि यह जब मन की अशांति, आर्थिक रुकावट को, रिश्ते की उलझन को धीरे धीरे समाप्त करता है। सोमवार के दिन झूठ बोलने, क्रोध करने और किसी का अपमान करने से बच्चे, क्योंकि शिव सरलता और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। दिन में किसी जरूरतमंद को दूध, जल या सफेद वस्त्र का दान करें, उपाय और प्रभावित हो जाता है। शाम को फिर से महादेव का स्मरण करते हुए धन्यवाद अवश्य दें, चाहे समस्या हल हुई हो या नहीं, क्योंकि कृतज्ञता शिव का सबसे प्रिय भाव है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति हर सोमवार यह उपाय पूरे विश्वास से करता है, उसके जीवन में राष्ट्रीय अपने आप खुलने लगते हैं, रुकावटें संकट बन जाती हैं और मां को एक अलग ही स्थिरता और शक्ति मिलने लगती है। यही है सोमवार का सच्चा महादेव उपाय, जो दिखने में सरल है लेकिन असर भी बहुत गहरी है। कमेंट में हर हर महादेव जय हो सूर्य भगवान जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।